सर हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। हजरत शानुल हमीद रहमतुल्लाह अलैहि का जो संदल मुबारक और उर्स मुबारक मनाया जा रहा है, कितने साल संदल मुबारक मनाया जा रहा है और उर्स की निस्बत से आप सदारत के फाइज है, तो इंतजाम वगैरह कैसे है और संदल मुबारक कहाँ से निकलेंगे और कहाँ इख्तिताम होंगे, उस बारे में पूरी तफसीलात बताइए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। संदल का तकारीब 3 दिसंबर से होना था, लेकिन कुछ एक तारीख चांद की एक तारीख नजर नहीं आई थी, तो उसके लिए 4 दिसंबर से इसका इफ्तिदा हुआ है। और शानुल हमीद का 347 और शरीफ बनाया जा रहा है, जिसमें 4 दिसंबर को अपने दियानत कासा साहब इनका उर्स शरीफ पहला होगा और दूसरे दिन दियानत अपने गरबड़ी पीर साहब का होगा और तीसरे दिन चौथे दिन फिर शाबिरिया साहब का होगा और उसके बाद फिर हमारे हजरत सैयद शानुल हमीद का उर्स शरीफ बनाया जाएगा, वो जो 7 तारीख को बनाया जाएगा, जिसकी इफ्तिदा हमारी 3 बजे से। तो हम अंगोरी बाग जाएंगे, अंगोरी बाग में वहाँ का समा होगा और वहाँ से प्रोग्राम करके पैटर्न गेट जाएंगे और पैटर्न गेट से फिर उस्मानपुरा होते हुए गाड़ी से हम दरगाह तक रवाना होंगे। क्योंकि इस साल की परमिशन हमको ऐसी मिली है कि 6 दिसंबर की वजह से, 6 दिसंबर होने की वजह से कि हमने वक्फ बोर्ड से हमको परमिशन मिली थी। वक्फ बोर्ड ने हमको जैसे हर साल परमिशन मिलती तो उसी तरह हमको वक्फ बोर्ड ने परमिशन दी थी। वक्फ बोर्ड के एप्लीकेशन में ऐसा कहीं लिखा हुआ नहीं है कि हर साल आप गाड़ी में लाओ करके। एप्लीकेशन में ये भी लिखा हुआ है कि ये पुलिस वालों को हमने दिए, कमिश्नर साहब को दिए, उस्मानपुरा पुलिस स्टेशन को दिए, सिटी चौक को दिए, क्रांति चौक को दिए, सीपी साहब को भी दिए और एसीपी साहब को भी दिए। ये सब एप्लीकेशन देने के बाद उन्होंने बताया कि 6 दिसंबर आ रही और इसमें हम आपको परमिशन नहीं दे सकते क्योंकि हालात वैसे नहीं है, क्योंकि आपके बाबरी मस्जिद का भी मामला है, हमारे दलित भाइयों का भी त्योहार है और कुछ हमारे हिंदू भाइयों का भी उसमें कुछ त्योहार थे। ये वजह से तीनों चारों आने की वजह से उन्होंने बताया कि भाई बारी को तुम इसमें ये कर लो। तो मैंने बोला साहब आपकी जैसी मर्जी होंगी, आप जो हमको आर्डर देंगे हम उस पर अमान्य रहेंगे बिल्कुल। लेकिन बाद में क्या हुआ कि आज मेरे को एक 2-4 फोन आए कि भाई ये संदल का परमिशन जो मिला है 6 दिसंबर का, तो 6 दिसंबर तो नहीं है लेकिन 7 दिसंबर को आप ढोल से ताशे से लेके आएंगे। लेकिन मैं जब पुलिस डिपार्टमेंट से रात में बात करा मैंने कि भाई 6 दिसंबर को हमारा एक दिन बढ़ेगा, मुझको उसमें गाड़ी के हिसाब से हम पैदल लेंगे, लेकिन उन्होंने मेरे को बताया कि आपकी जो परमिशन है वो फाइनल हो गई और आपको गाड़ी पे से लाना पड़ेगा। लेकिन कुछ अफराद हैं जो बता रहे कि जावेद पटेल ने प्रेशर में हमेशा के लिए गाड़ी में लाना चाह रहा और गाड़ी में लेंगे, तो मेरे को प्रेशर है ही नहीं किसका और मेरे पे कोई प्रेशर बना भी नहीं सकता और उन्होंने प्रेशर बनाने का मेरे पे उन्होंने सोचना भी नहीं। क्यों कि मैं इसी जगह बैठा हुआ दरगाह में, क्योंकि मैं बहुत हिकमत से दिमाग से सब्र से चलने वाला आदमी हूं मैं वो दरगाह में। लेकिन दूसरे के जो मामले वो मेरे को नहीं बताना, मैं नहीं बताना चाहता हूँ वो क्या करना चाह रहे, क्या बताना चाह रहे, क्या बोलना चाह रहे। लेकिन मैं उनको ये स्पष्ट करना चाह रहा हूँ कि ये जो मेरे को परमिशन मिली हुई है आज की, ये सिर्फ आज के 6 दिसंबर की वजह से सिर्फ ये 347 उर्स है इसके हद तक मिली है। अब जो उसके बाद का उर्स शरीफ जो आएगा वो पैदल ही आएगा पैटर्न गेट से। आपकी जो परंपरा है वो कायम रहेगी, लेकिन अफवाह पे ध्यान मत दो। आपको जो भी बताना है, आपको जो भी बोलना है, तो जावेद पटेल बैठे हुए हैं, कभी भी आप फोन लगाओ, आप पेपर चेक करो कि वक्फ बोर्ड ने क्या परमिशन दी, पुलिस कमिश्नर से अपने को क्या परमिशन आया, आप उस पर बात मत करो, आप अफवाह पे ध्यान मत दो। आपको जो भी बात करना है, वहाँ कमेटी बैठी हुई है, ऑफिस पे हमारे दारोगा साहब बैठे हुए, उनके पास हर पेपर है और वो पेपर के हिसाब से आप बात करो। आप अफवाह पे ध्यान मत दो कि भाई पटेल ने प्रेशर डाले, पटेल के घर का काम नहीं है, बुजुर्गाने दिन का मामला है और बुजुर्गाने दिन का मामला था। आपने कुरान खानी जिस दिन आपका उर्स का इफ्तिदा था 4 तारीख को या 3 तारीख को, आपने वो इफ्तिदा में फजर के बाद या जहर के बाद आपने पहली मुहिम ये रखना था कि आपने कुरान खानी कराना था, आपने ऐलान करना था, आपने पेपर में देना था या मीडिया में देना था या जुमे के दिन ऐलान करना था या लोगों को वहां के जितने दरगाह के हद्दी में के लोग आए उनको ये मैसेज देना था कि आज हमारा उर्स शरीफ शुरू होने जा रहा है, हम इससे पहले कुरान खानी करेंगे। कुरान खानी करके बुजुर्गाने दिन पे, नन्हे मियाँ पे और शमशुद्दीन अजहर पे और वह हाथे में
और आते के बाद जितने कब्रिस्तान में मरूमीन लेटे हुए इन पे पहले कुरान बख्शा जाए और उसके बाद अपना दूसरे काम में इफ्तिदा की जाए। सबसे पहले आपका वही मेन फर्ज आपका वही था, क्योंकि अभी तक मैंने 12-13 साल में आपको बोला नहीं था, लेकिन आने वाले साल अल्लाह ने मेरे को जिंदगी दिया नहीं दिया, लेकिन आने बाद में जो भी कमेटी रहेंगी अल्लाह ने मेरे को जिंदगी दिया तो इंशाल्लाह मेरा पहला फर्ज ये रहेगा कि मैं जिस दिन इफ्तिताह संदल का होगा उससे पहले मैं जो भी दिन आएगा, जो भी तारीख आएंगी और जो भी महीने आएगा, जो भी साल आएगा, तो सबसे पहले मैं आज कुरान खानी करूंगा। और मैं आपको मीडिया के सुबह आपको बताना ये फाइनल डिसीजन आप मेरा हो रहा है, क्योंकि मैंने अभी तक कोई चीज में उसमें फैसले नहीं ले रहा था, लेकिन ये बारी में आने वाले साल अल्लाह ने मेरे को जिंदगी दिया तो सबसे पहले मैं कुरान खानी का इफ्तिताह करूंगा और उसके बाद दूसरे तकारीब पे का इजलास उसका शुरू करूंगा। मैं आपका नाम बोलिए। मेरा नाम जावेद खान करीम खान पटेल। रोज नई खबरों को देखने के लिए हमारे औरंगाबाद समाचार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे बेल आइकन को दबाइए ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।